हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। जो भी साथी पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आपने सही समय पर और सही चैनल के साथ आप जुड़े हैं। बिल्कुल साथियों, आपको बता दूं, अगर आप पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो हमारी योद्धा टीम के साथ आज ही जुड़ जाएं और अपने को टारगेट करना है केवल और केवल 21 मई। कहने का मतलब है 21 मई का दिन अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथियों, आज की क्लास है ना, तो वो क्लास रहेगी अपनी रीजनिंग की। इससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, रीजनिंग की रेगुलर लाइव क्लासेज होती है शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे आप चाहे कितने भी बिजी हो, रीजनिंग की क्लास देख लेना। टॉपिक वाइज क्लासेज होगी, कोई किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की जाएगी। उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे। कहने का मतलब है, रॉयल ईडीयू टीम केवल एक ही चीज को मानती है, कम समय में मेहनत करके सफलता किस प्रकार से हासिल की जा सकती है। उसी पथ पर हम चल रहे हैं। कहने का मतलब यह है, आज के समय में अगर बात करें ना, स्मार्ट स्टडी जरूरी है। जितनी आप स्मार्ट स्टडी करोगे उतना ही जल्दी आप सिलेक्शन ले सकते हो। साथियों, आज की क्लास है अपनी रीजनिंग की और अपना आज का टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी टॉपिक है साथियों, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। क्या बोलते हैं भाई? सादृश्यता। और जिसे अपन एक प्रकार से समरूपता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? समरूपता। साथियों, आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4 सवाल इस टॉपिक से आपको मिलेंगे एग्जाम में। ऐसे सवाल बिल्कुल आज की क्लास है अपनी सेकंड क्लास है। इससे पहले अपन ने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लें। उसके बाद में ये वीडियो आप देखोगे ना, तो बिल्कुल आपको मैं कह सकता हूँ 100% समझ में आएगा। क्योंकि पहली क्लास में अपन ने बेसिक तरीका था, जो बेसिक चीज़ें थी उनके बारे में जान लिया। और अगली क्लास में अपन एडवांस तक चलेंगे। कहने का मतलब है, अपना एक ही टारगेट रहता है कि बेसिक से एडवांस तक जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे, आपको वहां लगे बिल्कुल हमने सही समय पर सही चैनल के साथ अपन जुड़े थे और अपने को वही प्रश्न आ रहे हैं जो वहां अपन ने पढ़े थे। तो शुरुआत करते हैं क्लास की बिना समय व्यर्थ किए। जिस प्रकार से फ्रांस, स्पेन और इटली आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से ऑप्शन में आपके जो दे रखा है वो ऑप्शन कौन सा है कि दोनों में सेम संबंध है आपके, बताओ देखें। साथियों, आपको बताऊं कि जो स्पेन है ना, वो फ्रांस और इटली के बीच में स्थित है। ये तो आपको पता है, इसी में लग रहा है। और दूसरी चीज क्या है, ये तीनों के तीनों एक प्रकार से क्या है भाई, तीनों के तीनों देश हैं। क्या है भाई? तीनों के तीनों देश हैं। स्पेन है ना, वो फ्रांस और इटली के क्या है, बीच में है। और इसके बाद में तीनों के तीनों देश हैं। ऐसी स्थिति कौन से ऑप्शन में बन रही है? तो भाई ऐसी स्थिति बन रही है आपके थर्ड ऑप्शन में। कौन से में? थर्ड ऑप्शन में बन रही है। जिस भी साथी ने तीसरा ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। जो कुवैत है वो किन किन के बीच में है? इराक और ईरान के। कुवैत है वो इराक और ईरान के बीच में है। और साथियों, ये तीनों के तीनों क्या है? तीनों के तीनों देश हैं। तो इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है अपना कि जिस प्रकार से स्टूडियो, मुंबई, सितारे में संबंधित है, उसी प्रकार से संबंध बताओ देखें। जो कोई भी आपके ऑप्शन दे रखा है उसमें कौन सा सेम संबंध है? साथियों, आपको अगर फुल डिटेल में बताऊं तो जिस प्रकार स्टूडियो जो मुंबई में है, यानी जिस प्रकार स्टूडियो कहाँ है? स्टूडियो मुंबई में है। और आपके स्टूडियो तो मुंबई में है, वहाँ सितारे शूटिंग करते हैं। कौन शूटिंग करते हैं भाई? स्टूडियो मुंबई में है और वहाँ सितारे शूटिंग करते हैं। उसी प्रकार से आपके संसद भवन कहाँ स्थित है और वहाँ काम कौन करते हैं? मंत्री करते हैं। कहने का मतलब है, संसद भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। संसद भवन दिल्ली के अंदर स्थित है और वहाँ काम करते हैं कौन भाई? मंत्री काम करते हैं। तो इस प्रकार से अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई?
राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने बताया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, सही आपका आंसर है साथियों, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। जिस प्रकार से मक्खन का संबंध दूध से है, उसी प्रकार से धातु का संबंध किससे होगा बताएं। देखें, सोना से होगा, सीसा से होगा, अयस्क से होगा या असफाल्ट से होगा, बताओ देगा। आंसर बता दिया करो भाई। जिस भी साथी को आंसर पता होता है ना वो जरूर बता दिया करो, जहां तक संभव हो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दिया करो। साथियों आपको पता है मक्खन किससे बनता है? मक्खन आपके बनता है दूध से। किससे बनता है भाई? मक्खन बनता है दूध से। उसी प्रकार से, किस प्रकार से भाई? उसी प्रकार से धातु किससे बनती है? धातु बनती है आपके अयस्क से। धातु को किससे बनाया जाता है भाई? अयस्क से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। जिस प्रकार से दूध से मक्खन बनता है उसी प्रकार से अयस्क से धातु बनते हैं। जिस प्रकार से भारत का संबंध गंगा से है उसी प्रकार से चीन का संबंध बताओ किससे है? बता दो भाई, बता दो। भाई गंगा नदी है ना, गंगा नदी कहाँ बहती है? गंगा नदी बहती है आपके भारत में। कहाँ बहती है भाई? भारत में गंगा नदी बहती है भारत में। उसी प्रकार से, किस प्रकार से? उसी प्रकार से आपके हवांग नदी, कौन सी भाई? हवांग नदी कहाँ बहती है भाई? हवांग नदी बहती है आपके चीन में। कहाँ बहती है भाई? चीन में। जिस प्रकार से गंगा नदी भारत में बहती है उसी प्रकार से हवांग नदी बहती है कहाँ पर? चीन में। तो आपके सेकंड आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी जिस भी साथी ने सेकंड आंसर बताया है बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। अगला सवाल है आपका, जिस प्रकार से ताजमहल का संबंध आगरा से है उसी प्रकार से पगोड़ा का संबंध किससे होगा बताओ भाई। बता दो भाई, बता दो देगा। वैसे तो आपको पता ही है, कभी गए भी होंगे। ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल आपके आगरा में है। आगरा कहाँ पर है भाई? यूपी में। कहने का मतलब है ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में। इसी प्रकार से पगोड़ा कहाँ स्थित है? पगोड़ा भी एक स्थल है। वो कहाँ पर स्थित है भाई? वो स्थित है आपके म्यांमार में। कहाँ पर स्थित है भाई? म्यांमार में स्थित है। जिस प्रकार से ताजमहल का संबंध आगरा से है, आगरा से क्या संबंध है भाई? ताजमहल आपके आगरा में स्थित है और आगरा कहाँ पे है? यूपी में। उसी प्रकार से पगोड़ा कहाँ पर है भाई? म्यांमार में स्थित है। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने तीसरा ऑप्शन बताया है ना तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। अगला सवाल है, जिस प्रकार से पंजा का संबंध बिल्ली से है उसी प्रकार से सूम का संबंध किससे है बताओ देगा। बताओ भाई। जिस प्रकार से बिल्ली का पंजा होता है, बिल्ली के क्या होता है भाई? बिल्ली के आपके पंजा होता है। बिल्ली के क्या होता है भाई? बिल्ली किस किस को भाई पंजा मारा हुआ है बिल्ली का बताओ, देखें कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। बिल्ली के क्या होता है भाई? पंजा होता है। उसी प्रकार से, किस प्रकार से? उसी प्रकार से घोड़े के क्या होता है भाई? घोड़े के आपके होता है सूम। क्या होता है भाई? घोड़े के सूम होता है। तो आपने अगर थर्ड ऑप्शन आंसर किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। जिस भी साथी ने तीसरा आंसर बताया है, तीसरा जवाब बताया है, तो इसका मतलब आजकल आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा होशियार हो चुके हो। क्या हो चुके हो रे भाई? बहुत ज़्यादा होशियार हो चुके हो। साथियों आपको अगर पीटीटी पार करनी है तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ इतने मन से जुड़ जाएं कि बिल्कुल आप पीटीटी में 500 नंबर लेके आएँ और एक प्रकार से रॉयल ईडीयू का नाम रोशन करें। साथियों अपने
साथी है जो कोई भी पीटीटी व बीएसटीसी की अगर तैयारी करता है ना, उसे भी जरूर शेयर कर दो भाई, जरूर शेयर करो, जरूर करो। जिस प्रकार से महासागर का संबंध जल से है, उसी प्रकार से ग्लेशियर का संबंध किससे होगा? गुफा से, बर्फ से, रेफ्रिजरेटर से या पर्वत से? बताओ रे भाई। महासागर, महान है जो सागर, महासागर में क्या रहता है रे भाई? जल रहता है। क्या रहता है भाई? जल रहता है। उसी प्रकार से, किस प्रकार से रे भाई? उसी प्रकार से ग्लेशियर में क्या रहता है भाई? ग्लेशियर में रहता है आपके बर्फ। तो आपने अगर सेकंड आंसर बताया है तो बिल्कुल आपका जवाब क्या है? सही है। क्या है भाई आपका जवाब? बिल्कुल राइट है। आपने अगर सेकंड ऑप्शन बताया है तो आप काफ़ी हद तक होशियार हो चुके हो भाई। बिल्कुल कम समय में बेहतर सफलता पाने के लिए आपने सही डिसीजन चुना है, सही प्लेटफॉर्म चुना है। बिल्कुल अब केवल और केवल ज़रूरत है आपके मेहनत की, और रॉयल ईडीयू टीम आपके साथ सदैव ऐसे ही कम समय में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगी। साथियों, आपको सफल होना है ना, तो बिल्कुल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है हम आपको सही दिशा दशा दे सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। केवल मेहनत उतनी ही करो जितनी हम आपके लिए करते हैं, तो सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। लेकिन थोड़ी सी मोटिवेशन की बात है, जिस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी ना, उस दिन आप जुराब धोए रखना। अगला सवाल है आपका, बाढ़ का संबंध जिस प्रकार से बांध से है, उसी प्रकार से आपके निरक्षरता का संबंध किससे होगा भाई? आधुनिकता से, शिष्य से, मेहनत से या शिक्षा से? बताओ भाई। जिस प्रकार से बाढ़ को रोका किससे जा सकता है भाई? बाढ़ को रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं भाई? बाढ़ को रोकने के लिए बनाए जाते हैं बांध। क्या बनाए जाते हैं? बांध। उसी प्रकार से, किस प्रकार से भाई? उसी प्रकार से निरक्षरता, निरक्षरता को दूर करने के लिए क्या चाहिए भाई? शिक्षा। निरक्षरता को दूर किसके द्वारा किया जा सकता है? शिक्षा के द्वारा। कहने का मतलब है बाढ़ को रोकने के लिए बांध का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार से निरक्षरता यानी अनपढ़ को दूर करने के लिए शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। जिस भी साथी ने फोर्थ ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। साथियों, निरक्षरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शिक्षा का। किसका रे भाई? शिक्षा का। जिस प्रकार से अमरूद का संबंध फल से है, उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका संबंध स्तनधारी से किस प्रकार होगा? मच्छर का संबंध होगा, गाय का होगा, केंचुए का होगा या कॉकरोच का? बताओ भाई। अमरूद क्या होता है भाई? एक प्रकार से अमरूद होता है आपके फल। क्या होता है? अमरूद होता है फल। उसी प्रकार से गाय क्या होती है भाई? यह गाय होती है आपके स्तनधारी। क्या होती है? स्तनधारी। जिस भी साथी ने सेकंड आंसर बताया ना, सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। अमरूद एक प्रकार से फल होता है। उसी प्रकार से गाय क्या होती है भाई? गाय होती है आपके स्तनधारी। तो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा रे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से ट्रैक्टर का संबंध ट्रॉली से है, उसी प्रकार से घोड़े का संबंध किससे होगा? इंजन से, गाड़ी से, अस्तबल से या जीन से? बताओ भाई। भाई साथियों, ट्रैक्टर और ट्रॉली का संबंध किस प्रकार से है? ट्रॉली को कौन खींचता है भाई? ट्रॉली खींची जाती है किसके द्वारा? खींची जाती है ट्रैक्टर के द्वारा।
किसके द्वारा भाई? ट्रैक्टर के द्वारा। सभी जानते होंगे भाई, किसान परिवार से हो आप, सभी जानते होंगे ट्रॉली को कौन खींचता है भाई? ट्रैक्टर खींचता है। कौन खींचता है भाई? ट्रैक्टर। उसी प्रकार से गाड़ी घोड़े द्वारा खींची जाती है। गाड़ी किसके द्वारा खींची जाती है भाई? गाड़ी खींची जाती है आपके घोड़े के द्वारा। किसके द्वारा है भाई? घोड़े के द्वारा खींची जाती है। क्या की जाती है भाई? खींची जाती है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? सेकंड ऑप्शन, यानी आपके ट्रॉली खींची जाती है ट्रैक्टर के द्वारा। उसी प्रकार से गाड़ी किसके द्वारा खींची जाएगी? घोड़े के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? सेकंड ऑप्शन। जिस भी साथी ने, जिस भी मेरे मित्र ने सेकंड ऑप्शन बताया है, तो बिल्कुल आपका जवाब है वो 100% सत्य है। साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगा, जो भी आपके दिमाग में, मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है, तो ज़रूर आप उस क्वेश्चन को हमारे साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपका डाउट है वो तुरंत प्रभाव से क्लियर करने की कोशिश हमारी रहे और क्लियर भी कर पाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार से तलवार का संबंध हथियार से है, किससे भाई? हथियार से है, उसी प्रकार से टाइफाइड का संबंध किससे होगा? बताओ भाई। तलवार क्या होता है भाई? हथियार होता है, सभी को पता है तलवार हथियार होता है, सब जानते हैं। जिस प्रकार से तलवार हथियार होता है, उसी प्रकार से टाइफाइड क्या होता है? एक टाइफाइड एक रोग होता है। क्या होता है भाई? रोग होता है। क्या होता है भाई? रोग होता है। तो अपना थर्ड ऑप्शन जिस भी साथी ने बताया है, तो आपका आंसर 100% सही है। जिस प्रकार से तलवार एक हथियार है, उसी प्रकार से टाइफाइड क्या है भाई? एक रोग का नाम है। तो आपके थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैंची का संबंध जिस प्रकार से कपड़े से है, उसी प्रकार से दरांती का संबंध किससे होगा? बताओ देखा। यानी आपके कैंची का उपयोग किसके काम में लिया जाता है? यानी कैंची का उपयोग कब किया जाता है? कैंची का उपयोग किया जाता है आपके कपड़े को काटने में। किसको काटने में भाई? कपड़े को काटने में। और दरांती का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये बताओ भाई। मान लिया कैंची का उपयोग किया जाता है कपड़े काटने में, तो दरांती का उपयोग कहाँ किया जाता है? दरांती का उपयोग किया जाता है आपके घास काटने में। क्या काटने में भाई? घास काटने में। ये सवाल तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा बालक या बालिका नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। आप सभी किसान परिवार से हो। मेरे हिसाब से कोई वीवीआईपी नहीं लग रहा मेरे को यहाँ पे, क्योंकि अगर वीवीआईपी कोई रहता है ना, वो पीटीटी की तैयारी नहीं करता। मैंने जहाँ तक अंदाजा लगाया है ना, वो सही लगाया है। सभी किसान परिवार के बच्चे हैं, बच्चियां भी किसान परिवार की है। जिस प्रकार से आपको पता है, बच्चियों को कैंची का पता है, उसी प्रकार से मेरे बेरोजगार बच्चों को पता है दरांती का। यानी कैंची का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कपड़े काटने के लिए। उसी प्रकार से दरांती का उपयोग किसके लिए किया जाता है? घास काटने के लिए। जिस भी साथी ने फोर्थ ऑप्शन बताया है, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। जिस प्रकार से चूहे का संबंध बिल्ली से है, उसी प्रकार से मक्खी का संबंध किससे होगा? बताओ भाई। मकड़ी से, चूहा से, अजगर से या चिंटी से? चूहे को कौन खाती है भाई? चूहे को खाती है बिल्ली। कौन खाती है भाई? सबको पता है चूहे को कौन खाती है। चूहा किसे बोलते हैं भाई? अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ऊंदरे को। चूहा किसे बोलते हैं भाई? ऊंदरे को। ऊंदरे को कौन खा जाती है भाई? बिल्ली को मारवाड़ी में बोलते हैं मिनकी। कौन खावे भाई? ऊंदरे ने खा जावे मिनकी। जर मक्खी, मक्खी ने कौन खावे भाई? मक्खी ने खावे मकड़ी। कौन खाता है मक्खी को? मक्खी को खाता है मकड़ी। तो इस प्रकार से अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा राइट आंसर। जिस भी साथी ने पहला जवाब बताया है, तो बिल्कुल आपका जवाब है वो 100% सही है। आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है।
धन्यवाद, आपको बधाई हो। और ये क्लास जहाँ तक संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और पीटीटी और बीएसटीसी में बेहतर अपना परिणाम वो दे सकें। जिस प्रकार से जेल का संबंध अधीक्षक से है उसी प्रकार से म्यूजिक का संबंध किससे होगा, बताओ देगा। जिस प्रकार से जेल का कौन होता है भाई, जेल में अधीक्षक होता है, उसी प्रकार से म्यूजियम में कौन होता है भाई, क्यूरेटर होता है। कौन होता है भाई, क्यूरेटर होता है। तो जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है तो बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। आप बिल्कुल सही जवाब चुना है आपने। जिस भी साथी ने सेकंड आंसर बताया है बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट, 100% राइट। जिस प्रकार से हथियार का संबंध सैनिक से है उसी प्रकार से दोनों अपने को ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनका संबंध भी सेम ही होना चाहिए कि गेंद का संबंध खिलाड़ी से होगा, वकील का संबंध न्यायालय से होगा, पुस्तक का संबंध लेखक से होगा या स्टेथोस्कोप का संबंध चिकित्सक से होगा। बताओ भाई। हथियार किसके पास होते हैं भाई, हथियार होते हैं आपके सैनिक के पास। हथियार किसके पास होते हैं भाई, सैनिक के पास होते हैं। उसी प्रकार से सैनिक के पास होते हैं हथियार, उसी प्रकार से आपके स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप किसके पास होता है भाई, स्टेथोस्कोप होता है आपके चिकित्सक के पास। किसके पास भाई, डॉक्टर के पास। स्टेथोस्कोप किसे कहते हैं भाई, जिसको भी पता है वो बताना जरूर। जो डॉक्टर गले में रखते हैं ना उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। जिस प्रकार से हथियार होता है सैनिक के पास उसी प्रकार से स्टेथोस्कोप किसके पास होता है, डॉक्टर के पास। साथियों, जो अपना शानदार जानदार टॉपिक था एनालॉजी जिसे अपन सादृश्यता कहते हैं, समानता भी कहते हैं, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में 2 से 3 सवाल आपको मिलेंगे। 2 क्लासेज में अपन ने कंप्लीट कर लिया। कहने का मतलब है इस टॉपिक में से ये दोनों क्लासेज अगर आपने अटेंड कर ली ना, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो बाहर जाएगा। 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हम कम समय में बेहतर परिणाम की स्टडी पे विश्वास करते हैं। कहने का मतलब है आज के समय में स्मार्ट स्टडी अगर करोगे तभी आप सफल हो पाओगे। साथियों, ये मैं आपको कह दूं कि आप अगर पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो बिल्कुल इस ऐप के साथ आपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ सही जुड़ा है। रॉयल ईडीयू टीम आपके साथ हमेशा हर पल साथ रहेगी, एक आपको नई दिशा देने का काम करेगी। केवल मेहनत आपको करनी है। और जहाँ तक संभव हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करो। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करते हो ना, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम बेहतर से बेहतर सवाल और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और अब की बार अपन ने टारगेट किया था, अब की बार 500 पार, उसका जो आपने वादा किया है उसको खरा उतरना है। उस पर 100% तब तक नहीं सोना है जब तक अपने 500 नंबर नहीं आ जाए। और वो नंबर कब आएंगे, वो 21 मई तक आपको हमारे साथ जुड़ा रहना होगा। 100% साथियों मैं कह सकता हूँ कि आप अपना स्कोर करोगे 100% 500, 100% 500 स्कोर करोगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और पेपर जब देख के आओ ना तब आपको पता चल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में।